ड्राइवर की हालत। इस लेक्चर का मकसद ड्राइवर या राइडर की जिस्मानी और ज़हनी हालतों को समझना है जो महफूज ड्राइविंग के लिए ज़रूरी हैं। इस लेक्चर में हम मंदरजा ज़ैल मरकज़ी मॉड्यूल्स पर बहस करेंगे। अद्वियात, फटीग, अल्कोहल, जज्बात, शख्सी खसूसियात, विजन और परसेप्शन की गलती, मोबाइल फ़ोन्स और दीगर तवज्जो हटाने वाली चीज़ें, स्पेस मैनेजमेंट। अद्वियात, फटीग, अल्कोहल। आएँ अद्वियात, फटीग और अल्कोहल के पहले मॉड्यूल से आगाज़ करते हैं। अद्वियात। किसी भी किस्म की मोटर गाड़ी को चलाने या चालू हालत में रखने के लिए तवज्जो दरकार होती है और आदमी में ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो सड़क पर फौरी तौर पर फैसले कर सके, बदलते हुए माहौल के मुताबिक नक्लो हरकत और रद्द अमल का मुजाहरा कर सके, जो गाड़ी चलाते वक्त अमूमन मुश्किल होता है। अद्वियात और नशा आवर चीज़ों के ज़ेरे असर गाड़ी चलाना ख़तरनाक और मुमकिन तौर पर जानलेवा साबित होता है। तकरीबन हर बीमारी के लिए दवाएं मौजूद हैं। इनमें बग़ैर नुस्खे के दुकान से हासिल होने वाली अद्वियात के अलावा डॉक्टर की तजवीज़ करदा अद्वियात शामिल हैं। बहुत सी सुकून आवर अद्वियात मुशाहदे और बरवक्त रद्द अमल दिखाने को सुस्त कर देती हैं, जबकि इनमें से बाज़ अद्वियात का असर गाड़ी चलाने वालों के लिए महफूज तरीके से गाड़ी चलाना मुश्किल कर देता है। आम तौर पर ज़ाहिर होने वाले असरात ये हैं: गनूदगी, धुंधला विजन, चक्कर आना, हरकत सुस्त हो जाना, मदहोशी, मतली। इस बात की हमेशा ताकीद की जाती है कि ड्राइवर अद्वियात इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर या फार्मासिस्ट से मशवरा कर ले कि आया ये दवाएं लेकर गाड़ी चलाना महफूज है या नहीं। ये अहम है क्योंकि खांसी और नज़ले की चंद आम दवाएं गनूदगी का सबब बन सकती हैं। अगर इस बारे में कोई शक हो तो ड्राइव ना करें। महफूज रहने के लिए बेहतर है कि पहले से मंसूबाबंदी कर लें और इस बात का इंतज़ाम कर लें कि कोई ऐसा शख्स आपको लेने आ जाए जो नशा आवर अशिया के ज़ेर असर ना हो, या फिर टैक्सी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। फटीग। ज़हनी या जिस्मानी मुशक्क़त या बीमारी के नतीजे में पैदा होने वाली इंतहाई थकान की कैफियत फटीग कहलाती है। फटीग हादसे का खदशा बहुत हद तक बढ़ा देती है। इसकी वजह से ड्राइवर सड़क की सूरत हाल से गफलत बरतने लगते हैं और मुमकिन ख़तरों से निपटने के लिए फौरी तौर पर रद्द अमल दिखाने की सलाहियत खो देते हैं। अकेली गाड़ियों की कसीर तादाद में होने वाले हादसात का सबब आम तौर पर फटीग होती है। इन हादसात में गाड़ियां किसी सख्त चीज़ से टकरा जाती हैं या शिद्दत के साथ मुखालिफ सिमत से आने वाली गाड़ियों में जा लगती हैं। फटीग या थकावट। थकावट और फटीग एक नहीं हैं, इनका फ़र्क अहम है। थकावट और फटीग के फ़र्क को समझना ज़रूरी है क्योंकि फटीग इस बात की निशानदेही करती है कि जिस्म अब साथ देने के काबिल नहीं रहा। जो लोग थक जाते हैं इनमें अभी खासी तवानाई बाकी होती है, लेकिन वो इस बात को महसूस नहीं करते और बेसब्रे हो जाते हैं। वो काम के बाद मसल्स में कमज़ोरी महसूस करते हैं जो आराम के बाद अक्सर बेहतर हो जाती है। दूसरी जानिब जो लोग फटीग का शिकार होते हैं उन्हें तवज्जो मरकूज़ रखने में मुश्किल पेश आती है, घबराहट होती है, क़ुव्वत बर्दाश्त में बतदरीज कमी होती है और रोशनी से हसासियत बढ़ जाती है। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि फटीग या थकावट सिर्फ लंबे सफ़र करने वाले ड्राइवर का मसला है, हालांकि मुख्तसर मुसाफत तय करने वाले ड्राइवर पर भी इसका उतना ही इतलाक होता है। आम तौर पर लोग गाड़ी चलाने से फटीग महसूस नहीं करते, बल्कि वो ड्राइविंग से पहले ही थके हुए होते हैं। अगर वो इसके बावजूद ड्राइविंग करें तो हादसे का शिकार हो सकते हैं। फटीग या थकावट की वजूहात। फटीग के बहुत से अवामिल हैं। आम तौर पर इसकी वजूहात ये हैं: नींद की कमी, काम के तवील औकात या शिफ्टों में काम, जिस्मानी सरगर्मी की कमी या ज़्यादती, खाने की गैर सेहतमंद आदतें, जेट लैग, अद्वियात जैसा कि खांसी की दवाइयाँ, अल्कोहल या दूसरी नशा आवर अशिया का इस्तेमाल। फटीग या थकावट की अलामात। फटीग की पहचान आसान है। इसकी अलामात में शामिल है:
ड्राइवर्स का इंतहाई थकन महसूस करना, मुसलसल जमाइयाँ आना, आंखों का बंद होना, सूजना या दुखने लगना, तवज्जो कायम रखने में मुश्किल पेश आना, दबाव महसूस होना और सर उठाए रखने में दुश्वारी का सामना करना, ख्यालों में गुम रहना, ऊँघना, नींद के झोंके आना या ये भूल जाना कि आखिरी चंद किलोमीटर वो रोड पर गाड़ी चलाते आए हैं। याद रखिए, अगर ड्राइवर पर इनमें से कोई भी अलामत जाहिर हो तो ऐन मुमकिन है कि इनकी ड्राइविंग की कारकर्दगी पहले ही मुतासिर हो चुकी है। ड्राइविंग पर फटीग का असर। फटीग ड्राइविंग पर गहरा असर मुरतब करती है। ये ड्राइवर की महफूज तरीके से ड्राइविंग करने की सलाहियत को उसी तरह मुतासिर करती है जैसे नशे की हालत में गाड़ी चलाना। फटीग के ड्राइविंग पर होने वाले आम तरीन असरात ये हैं: तवज्जो कायम ना रख सकना, सुस्त रद्द अमल, गाड़ी को लेन में रखने में मुश्किल पेश आना या सड़क से उतर जाना, रफ्तार में बार बार और गैर ज़रूरी तब्दीली करना, कम चौकस रहना और गलत फैसले करना। फटीग या थकावट से बचने की तजावीज़। फटीग या थकावट का बेहतरीन हल नींद है। गाड़ी चलाने वालों को थकावट की हालत में ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। लंबे सफ़र पर रवाना होने से पहले फटीग से बचने के लिए दीगर तरीक़े ये हैं: सफ़र से पहले नींद पूरी कर लें, जब भी मुमकिन हो बारी बारी ड्राइविंग करें, एक दिन में 8 या 10 घंटे से ज़्यादा सफ़र ना करें, कम से कम हर 2 घंटे बाद बाकायदगी से वक्फा लें, ऐसे औकात में सफ़र ना करें जिनमें आप अमूमन सोते हों। अगर आप गनुदगी महसूस करने लगें तो कोई कैफ़ीन वाला मशरूब पिएं या 15 मिनट के लिए नींद ले लें। याद रखें, गनुदगी का असल इलाज बाकायदा नींद लेना ही है। कैफ़ीन वाला मशरूब या मुख्तसर नींद लेना वक्ती हल है, जिस पर अमल करने से आप सिर्फ थोड़े से अरसे के लिए ड्राइविंग जारी रख सकेंगे। अल्कोहल। अल्कोहल एक सुकून आवर ड्रग है जो दिमाग समेत मरकज़ी असाबी निज़ाम की सरगर्मी सुस्त कर देती है। जब अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है तो वो फौरी तौर पर खून में जज़्ब होकर सारे जिस्म में फैल जाती है, जिससे मरकज़ी असाबी निज़ाम मुतासिर होता है। रिसर्च से साबित हुआ है कि अल्कोहल की बहुत कम मिकदार भी ड्राइवर की कुव्वत फ़ैसला या जजमेंट और महफूज ड्राइविंग की सलाहियत पर असरअंदाज होती है। इसका तयन ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन BAC से किया जाता है, जो कि खून में शामिल अल्कोहल की फ़ीसद मिकदार होती है। मुत्तहिदा अरब इमारात में शराब नोशी के बाद ड्राइविंग करना बर्दाश्त नहीं किया जाता, जिसका मतलब है कि 0% ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन यानी BAC की इजाज़त है। ऐसे ड्राइवर्स जो अल्कोहल या नशा आवर अशिया के ज़ेरे असर हों ख़तरनाक मुजरिम समझे जाते हैं और उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के तहत जुर्माना किया जाता है। मुत्तहिदा अरब इमारात के कानून के मुताबिक अहम असूल: ड्राइवर्स को हरगिज़ अल्कोहल या ड्रग्स के ज़ेरे असर नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 10.6 मुत्तहिदा अरब इमारात फेडरल ट्रैफिक कानून नंबर 21 1995। मुत्तहिदा अरब इमारात में अल्कोहल के ज़ेरे असर ड्राइविंग करना कानूनन काबिल सज़ा है और इस पर 24 ब्लैक पॉइंट्स के अलावा जुर्माना भी किया जाता है, जिसका फैसला अदालत करती है। ड्राइविंग पर अल्कोहल का असर। अल्कोहल का ड्राइविंग पर बहुत गहरा असर होता है। ये ड्राइवर की महफूज तरीके से ड्राइविंग करने की सलाहियत को मुतासिर कर सकती है। अल्कोहल के ड्राइवर की सलाहियत पर होने वाले आम असरात ये हैं: विजन। अल्कोहल आंखों के मसल फंक्शन को सुस्त, आंखों की हरकत और बसारत में तब्दीली और नज़र में धुंधलापन ला सकती है। कम रोशनी में देखने की ताकत और रंगों की पहचान भी मुतासिर हो सकती है। एतमाद। एतमाद का एक झूठा एहसास देती है जो रिस्क लेने का हौसला बढ़ा देता है। ट्रैकिंग। रोड पर अपनी गाड़ी या दूसरी गाड़ियों की पोजीशन, सड़क के निशान या रोड साइंस के बारे में फैसला करने की सलाहियत कम हो जाती है। तवज्जो। तवज्जो कायम रखना और एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करना मुश्किल हो जाता है। रद्द अमल का वक्त। रिफ्लेक्सेस सुस्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से बदलती सूरत हाल में फौरी रद्द अमल की सलाहियत कम हो जाती है। तसव्वुर या ख्याल। अपनी और दूसरी गाड़ियों का फासला, उनकी रफ्तार का अंदाज़ा और ख़तरे का तयन करने में मुश्किल पेश आती है। कुव्वत फ़ैसला।
अंदाज़ा लगाना और दुरुस्त फैसला करना मुश्किल हो जाता है। हम आहंगी। बहुत ज़्यादा मिक़दार में अल्कोहल पीने से आँखों, हाथ और पाँव की हरकत में हम आहंगी कम हो जाती है। अल्कोहल और ड्रग्स मुख्तलिफ लोगों पर मुख्तलिफ तरीके से असरअंदाज होते हैं और एक ही शख्स पर मुख्तलिफ औक़ात में मुख्तलिफ तरीके से असरअंदाज हो सकते हैं। आगे आने वाले क्लिप में आप देख सकते हैं कि अल्कोहल ड्राइवर्स के गाड़ी कंट्रोल करने की सलाहियत पर किस तरह असरअंदाज हो सकती है। याद रखिए, जब आप शराब नोशी के बाद गाड़ी की चाबी इग्निशन में लगाकर रवाना होते हैं तो आप ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल रहे होते हैं बल्कि उन तमाम लोगों की ज़िंदगियां भी ख़तरे में डाल देते हैं जो ड्राइविंग के दौरान आपके रास्ते में आते हैं। हिफाजत के नुक्ता नज़र से सिर्फ एक ही मशवरा है कि कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। इसके बजाय टैक्सी ले लें या कोई और ड्राइवर मुकर्रर कर लें।